हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बिहार एस्टेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कब फॉर्म भरेगा, कब इसकी एग्ज़ाम डेट है, कब रिज़ल्ट आएगी, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसके लिए, क्या मोड होता है पेपर का और क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं हो, कितना क्वालिफ़िकेशन मार्क्स चाहिए। आज इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा, वो भी कम समय में। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा 8 सितंबर को और 16 सितंबर तक रहेगा। मतलब सिर्फ 8 दिन ही रहेगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। आपको 8 दिन के अंदर इसको भर लेना है। एग्ज़ाम डेट इसकी 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रहेगी। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, इसीलिए इतने दिन तक रखी गई है। रिजल्ट इसकी डेट जो ऑफिशियल डेट में लिखा है कि वो 1 नवंबर को आएगा। चौथी चीज़, एस्टेट होता है पेपर 1 9-10 के लिए और पेपर 2 11-12 के लिए। बाकी जो बीटेट होता है और सीटेट वालों को एलिजिबल कर दिया जाता है 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। तो एस्टेट जो अभी हो रहा है वो 9 से 10th के लिए और 11-12 के लिए। इसमें सीटेट वैलिड नहीं होता, इसीलिए एस्टेट कराता है बिहार सरकार। एलिजिबिलिटी क्या है? पेपर 1 के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बीएड प्लस ग्रेजुएशन और पेपर 2 की जो एलिजिबिलिटी है वो बीएड प्लस पीजी। अभी पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मांगा है इसमें। पेपर सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये आपको पता होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और क्वेश्चन जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि कितने क्वेश्चन का होता है पेपर, मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन का होता है पेपर, 150 क्वेश्चन आते हैं। कितना टाइम मिलता है? 2.5 घंटे का टाइम मिलता है आपको। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इस 150 में अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं। जैसे आप अगर पेपर 1 9 to 10 वाला भरते हो, अगर उसमें आप जो सब्जेक्ट भी चुनते हो, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, उसके 100 क्वेश्चन आएंगे। और 30 क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन जो आते हैं, उसका मैं डिवीज़न आपको बता देता हूँ। 50 क्वेश्चन सबके लिए जनरल होते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग से आते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग से। 5 क्वेश्चन जीके से आते हैं, 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट साइंस से आते हैं, 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से आते हैं और 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं। तो ये टोटल मिला के 50 क्वेश्चन हो गए और ये 100 सब्जेक्ट्स थे, तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। अब इसमें एक बात ये आ जाती है कि नॉर्मलाइजेशन होता है। हाँ, सीबीटी मोड है, मैंने आपको बता दिया। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने आपको बता दिया। नॉर्मलाइजेशन होता है तो इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं लोग। अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है इसका। कुछ मार्क्स तो होगा, मिनिमम मार्क्स, क्वालिफिकेशन मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या अदर स्टेट के लोग दे रहे हैं तो इसका 50% है, इसका मतलब 75 मार्क्स। और अगर आप ओबीसी से हैं तो 45.5% है। ओबीसी में एक और कैटेगरी होती है बिहार में, अत्यंत ओबीसी, तो उसका है 42.5। और एससी, एसटी, डिसेबल्ड और वुमेन का है 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स। ये इसकी एक बेसिक जानकारी है। और एस्टेट के बाद ही आपका टायर 4 का फॉर्म आएगा और टायर 4 में ये दिया है कि अपेयरिंग कैंडिडेट टायर 4 का फॉर्म भर सकते हैं। तो लग जाइए तैयारी में, टायर 4 बहुत जल्दी आने वाला है, उसका भी नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।